बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ऐसे करता हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, उससे थोड़ी एनर्जी आएगी वीडियो बनाने के लिए। तो इसके साथ करता हूँ अभी। ओके, तो एक्सरसाइज करके अब मुझ में एनर्जी आ चुकी है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं हूं श्री एमएम मूवीज से प्रमोद शर्मा, और जीरो बजट फिल्म मेकिंग पर और हिडन नॉलेज इन द फिल्म मेकिंग, यानी कि ऐसा ज्ञान जो जनरली उपलब्ध नहीं है, उस ज्ञान का इस्तेमाल करके ज़ीरो बजट में कैसे फिल्म बनाई जाए, इस बारे में हमने ये सीरीज़ बनाई है। और इसके कुछ एक वीडियोस पहले रिलीज़ हो चुके हैं। अगर ऐसा कोई वीडियो है जो आप चाहते हैं कि मैं और बनाऊं इस सीरीज़ में किसी सब्जेक्ट पर जिस पर आपने काफ़ी ढूंढा है लेकिन ज्ञान उपलब्ध नहीं है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए और मैं निश्चित तौर से उस विषय पर और नए वीडियोस बनाऊंगा। एक भाई साहब ने कुछ दिन पहले मुझको फ़ोन किया कि सर ये जो आप वीडियोस बना रहे हैं ये इंग्लिश में होने की वजह से हम लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। तो उनकी बात को मानते हुए मैंने ये फैसला किया है कि आगे के जितने वीडियोस होंगे वो सारे हिंदी में बनाऊंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में उसका फ़ायदा उठा सकें। तो इसके साथ ही चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है फिल्म का प्री प्रोडक्शन ज़ीरो बजट में कैसे करें। देखिए, ये फिल्म का प्री प्रोडक्शन हो चाहे कोई दूसरा बिजनेस हो, जब आप ज़ीरो बजट की बात करते हैं ना, तो दो बातें दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज्ञान की बातें हैं, गांठ बांध लीजिए। पहली बात यह है कि आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप बाज़ार गए और बाज़ार से आपने दही का डिब्बा ख़रीदा। ओके, 20 रुपये में मान लीजिए आपको 100-200 ग्राम कुछ दही का डिब्बा मिलेगा, वो आप ख़रीद सकते हैं। अब मान लीजिए आपने क्या किया कि इसी रेट में 20-22 रुपये में आधा लीटर दूध बाज़ार से ख़रीदा, उसमें 2 रुपये का दही डाला, कुछ एक दुकानों पर तो फ्री में भी मिलता है, तो वो डाल दीजिए उसके अंदर और रात भर उसको छोड़ दीजिए। जब आप सवेरे उठेंगे तो उसी रेट में आपके पास आधा लीटर दही तैयार होगा, और आपको ये भी विश्वास होगा कि घर में बना है इसलिए साफ़ सुथरा है। और जितने पैसे में आप 100 या 200 ग्राम दही बाज़ार से लेकर आ रहे थे, उतने ही पैसों में आपने 3 गुना ज़्यादा, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 गुना ज़्यादा दही घर में बना लिया। तो ये जो फंडा है यही बिजनेस में सभी जगह पर लागू होता है। इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है। हम अगर ज़ीरो बजट में काम करना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा काम हम करेंगे, ऑब्वियसली उतना हम अपने आप को तो पे करेंगे नहीं, तो जितना ज़्यादा काम हम करेंगे उतना ज़्यादा हम पैसा बचा सकते हैं, ज़ीरो बजट के उतने नज़दीक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर मैं ये बात हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आपको लग रहा है कि आपने कम पैसों में ज़्यादा दही क्रिएट कर लिया, लेकिन एक बात जो गौर करने लायक है वो ये है कि आपने दूध खरीदा, आपने दही डाला, आपने रात भर इंतज़ार किया, इस पूरी प्रक्रिया में आपका समय भी लगा है और आपकी मेहनत भी लगी है। तो ये जो समय और मेहनत लगी है, इसकी कहीं पर काउंटिंग होनी चाहिए कि नहीं, इसकी कोई कीमत है कि नहीं। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ज़ीरो बजट में फिल्म बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्री में फिल्म बना रहे हैं, आप मेहनत करेंगे, उस मेहनत की कीमत है, राइट। आप अगर किसी दूसरे के लिए मान लीजिए कहानी लिखते हैं या फिल्म बनाते हैं, उससे पैसा लेते हैं कि नहीं। बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो होते हैं वो जाने कितना पैसा चार्ज करते हैं, तो वो जो पैसा है आपने घर में काम करके बचाया है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फिल्म की वैल्यू कम हो रही है या आपकी फिल्म में दम नहीं होगा। ओके, तो दिमाग का और दही नहीं करते हैं, दही का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं।
और अगले पॉइंट पर आते हैं। दूसरी बात जो ध्यान रखने लायक है वो ये है कि साविद्या या विमुक्त, ये विद्या वही होती है, ज्ञान वही होता है जो इंसान को स्वतंत्र कर देता है, विमुक्त कर देता है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे किसी चीज़ की शुरू से आखिरी तक पूरी जानकारी है, मान लीजिए मुझे कान पकड़ने की जानकारी है, तो मैं इस हाथ से इस तरीके से कान पकड़ सकता हूँ, राइट, इस हाथ से इस तरीके से कान पकड़ सकता हूँ, इस तरीके से पकड़ सकता हूँ। क्योंकि मुझको कान पकड़ना आता है तो मैं किसी भी तरीके से कान पकड़ सकता हूँ। अगर मुझको कान पकड़ना नहीं आता है और मैंने किसी किताब में सिर्फ पढ़ा हुआ है कि आपके चेहरे के राइट साइड में कान होता है जिसको आप अपने हाथ को ले जाकर पकड़ सकते हैं, ये जो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, इसको प्राप्त करने के बाद ज़रूरी नहीं कि आप कान पकड़ना सीख जाएं, लेकिन ज्ञान वो होता है और उसके लिए थ्योरी भी पढ़ना ज़रूरी है और प्रैक्टिकल भी जो आप फिल्म बनाएंगे वो भी ज़रूरी है। ये दोनों करने के बाद आपको वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जिससे आप शुरू से आखिरी तक, हो सकता है पहली बार में आप इतने कामयाब नहीं हों, दूसरी बार में थोड़े ज़्यादा कामयाब हों, लेकिन अल्टीमेटली आप फिल्म बना सकते हैं, ज़ीरो बजट में बना सकते हैं। तो पूरा फिल्म मेकिंग की प्रक्रिया का जो नॉलेज है, और वो नॉलेज आपको मिलेगा कहाँ से, मैं हूँ ना। तो ये जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ इसको देखते रहिए, इस सीरीज़ से आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। और बाय चांस अगर कोई नॉलेज छूट जाए तो आप मुझको कमेंट करके रिमाइंड कीजिए। दो चीज़ें हो गई, एक ज्ञान और दूसरा मेहनत। इन दोनों का समन्वय अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर से आप ज़ीरो बजट फिल्म मेकिंग अचीव कर सकते हैं। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर, जो है प्री प्रोडक्शन इन ज़ीरो बजट। देखिए, प्री प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको हम एक एक करके काउंट करते हैं, और उनको काउंट करने के बाद उनको ज़ीरो बजट में कैसे अचीव किया जाए इस बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली चीज़ जो किसी भी फिल्म मेकिंग हो चाहे ड्रामा हो वहाँ पर आती है वो होती है कहानी। फिल्म के केस में स्क्रीन प्ले। ओके, कहानी भी होती है, स्क्रीन प्ले भी होता है। अब आपको ये स्क्रीन प्ले कहाँ से मिलेगा और ज़ीरो बजट में कैसे मिलेगा, राइट? ये पहली चीज़ है स्क्रीन प्ले। देखिए, अगर आप खुद लेखक हैं तब तो कोई समस्या ही नहीं है, आप स्टोरी लिखिए, स्क्रीन प्ले लिखिए, डायलॉग्स पर जितनी चाहे मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप चाहे जितनी मेहनत करके कहानी लिखिए, स्क्रीन प्ले लिखिए। मान लीजिए कि आप राइटर नहीं हैं, सिर्फ डायरेक्टर हैं, ओके, जो जनरली सिनेरियो होता है। अब आपके लिए स्क्रीन प्ले पाने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है, ये 2-3 जगह मैं आपको बताता हूँ। ये जो इंटरनेट पर लोग रोज़ एक डालते रहते हैं कि मेरे पास इतनी स्क्रिप्ट्स लिखी हुई पड़ी हैं और मैं एक लेखक हूँ, इन लोगों को, ज़्यादातर लोगों को, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरलाइज कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों को फिल्म की कहानी क्या होती है और फिल्म का स्क्रीन प्ले क्या होता है उसके बारे में दूर दूर तक कोई ज्ञान नहीं होता है। एक फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखना मतलब कम से कम 3 महीने का समय उसमें लगेगा, और वो भी फर्स्ट सेकंड ड्राफ्ट आपका तैयार होगा। देखिए, ये क्या है, एक उदाहरण मैं बार बार देता हूँ। शरद पूनम की रात को, कई जगह आपने देखा होगा, छोटे शहरों में होता है, रात को खीर चढ़ाई जाती है। सारे लोग जो होते हैं, एक कॉलोनी के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और खीर चढ़ाते हैं, और रात भर वो खीर जो होती है वो पकती है, और सवेरे सवेरे फिर सारे लोग वो खीर लेकर खाते हैं। और वो खीर बड़ी शरद पूनम की खीर जो होती है बड़ी मशहूर होती है। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि ये जो हमारी फिल्म का स्क्रीन प्ले होता है या कहानी होती है, ये आप सोचेंगे कि मैं 3 दिन में लिखकर, आपने कहानियाँ सुनी होगी कि फलाना स्क्रीन प्ले जो था वो 3 दिन में लिखकर रख दिया गया और इतने महान लेखक ने लिखा। देखिए, ये एक आध बार हो सकता है, ये क्या कहते हैं उसको, धूल में लट्ठ मारने का काम है, तुक्का लगाने का काम है। एक आध बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता है। अगर आपको किसी चीज़ का, किसी विषय का उचित ज्ञान है तो आप बार बार उस बात को दोहरा सकते हैं। एक बार आपने अच्छी कहानी लिखी, आपको मालूम है कि ये अच्छी कहानी कैसे लिखी जाती है, अच्छा स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता है, आप बार बार लिख सकते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है और धूल में लट्ठ मार के एक बार आपने लिख लिया तो दोबारा नहीं लिख पाएंगे, ये याद रखिए। इसलिए हमको, मान लीजिए बतौर निर्देशक या बतौर प्रोड्यूसर, ऐसे स्क्रीन लेखक की ज़रूरत होती है जिसको वाकई में प्रक्रिया का ज्ञान हो। ओके,
ये जो जिसकी बैंक में जॉब थी या टीचिंग की जॉब थी, और जब उसकी जॉब ख़त्म हुई तो पेंशन चालू हो गई, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। अब एक पेन ख़रीदा, कहाँ गया वो पेन, एक पेन ख़रीदा और अगले दिन से कहना चालू कर दिया कि सीना तान के कि मैं एक लेखक हूँ, मैं लिख सकता हूँ, और मैं आपके लिए फिल्म की स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। इस तरह के दावे करना अगले दिन से जो लोग शुरू कर देते हैं, उनसे बिल्कुल बचना ज़रूरी है। वो कुछ भी आपको क्रिएटिव योगदान, रचनात्मक योगदान कुछ नहीं दे सकते हैं। तो अब आपको कहाँ से मिलेगी स्क्रिप्ट, फिल्म की स्क्रिप्ट? देखिए, दो जगह विश्वसनीय हैं। पहला तो अगर आप मान लीजिए मुंबई जैसे किसी शहर में रहते हैं, मुंबई में हैं, तो यहाँ पर स्क्रीन राइटर एसोसिएशन का ऑफिस है, आप जानते ही होंगे। अंधेरी वेस्ट में रिचा बिल्डिंग है, सिटी मॉल के ठीक सामने। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। वहाँ पर प्रोड्यूसर एसोसिएशन भी है और राइटर एसोसिएशन भी है। राइटर एसोसिएशन के ऑफिस आप पहुँच जाइए, वहाँ पर लाइन लगाकर राइटर खड़े होते हैं, और एक बात की गारंटी उन राइटर्स के साथ होती है कि वो वहाँ पर कार्ड बनवाने के लिए आए हैं। इसका मतलब राइटर एसोसिएशन अगर उनका कार्ड बनाएगी तो कुछ तो उनके साथ जो उन्होंने या तो अखबार में कुछ लिखा होगा या वाकई में कोई फिल्म लिखी होगी, कुछ तो चेकिंग उनके डॉक्यूमेंट्स की जाती है, बहुत सारी चेकिंग की जाती है। तो वो चेकिंग करने के बाद उनके पास कार्ड बनता है। इसका मतलब ये गारंटी हो जाती है कि हाँ, ये जो लेखक है इसने कुछ तो मेहनत की है। यानी आप जो ये फेसबुक वगैरह से डायरेक्टली किसी को उठा लेंगे, उसकी तुलना में इस आदमी ने कुछ ज़्यादा मेहनत की होगी, इतनी तो गारंटी है। हो सकता है कि वो बहुत अच्छा निकल आए। तो अब आपका दायित्व ये है कि उनसे जाकर मिलिए, बातचीत कीजिए, उनका कार्ड देख लीजिए अगर आपको तसल्ली करनी है, और फिर जाके आप उनसे उनकी रचनाएं ले सकते हैं। अच्छा, एक और बात की गारंटी ये आपको यहाँ जो मिलेगी वो ये है कि अगर वो आपका लेखक जो है वो स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में है, इसका मतलब वो जो भी कहानी आपको लिख कर देगा, जो भी स्क्रीन प्ले आपको लिख कर देगा, वो उसने रजिस्टर करवाया होगा। ओके, बिना रजिस्टर किया हुआ स्क्रीन प्ले या कहानी किसी से मत लीजिए, वो आपको भी तकलीफ दे सकता है आगे जाकर बहुत ज़्यादा। ओके, तो एक जगह होगी जहाँ से आप ये ले सकते हैं। मान लीजिए आप मुंबई में नहीं है, कहीं बाहर हैं, अब क्या करेंगे? हर एक शहर में आजकल बहुत सारे फिल्म स्कूल होते हैं। किसी भी फिल्म स्कूल में पहुंच जाइए, वहाँ पर राइटिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन राइटिंग के स्टूडेंट्स से आप संपर्क कीजिए। उनको देखिए, एक आम आदमी जो होता है जिसने कुछ नहीं सीखा, उसकी तुलना में फिर से उनको कुछ तो नॉलेज होता है। उन्होंने काफ़ी सारा, उनको 4-6 महीना सिखाया जाता है। हर एक बैच में से कम 2-2, 4-4 सिंसियर स्टूडेंट निकलते हैं जिनको पूरी प्रक्रिया का ज्ञान होता है। तो वो लोग जो हैं, उनका स्क्रीन प्ले अगर आप लेंगे तो वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा तुलना में ये जो सोशल मीडिया पर जो लेखक अवेलेबल हैं। बहुत सारे लेखकों को तो आप सोशल मीडिया पर देखिए, आप उसको फ़ोन बाय चांस आप उससे संपर्क कर लीजिए, तो आपको उसको सबसे पहला सवाल आप ये पूछेंगे कि आपकी कहानी रजिस्टर है, तो उसकी गाड़ी वहाँ से चालू होती है कि अच्छा, इसको रजिस्टर भी करना पड़ता है, ये कहाँ रजिस्टर होता है, अब यहाँ से ये गाड़ी आपकी चालू होगी। तो इस सब में मत उलझिए। दूसरी बात एक और आपको बताता हूँ, स्क्रीन प्ले स्टोरी जब भी आप लें किसी से पढ़ने के लिए या किसी की स्टोरी सुने, तो पहले ये चेक कर लीजिए कि उसके पास पूरा स्क्रीन प्ले 2 घंटे की या 3 घंटे की फिल्म का तैयार है कि नहीं है। आपको कोई स्टोरी पसंद आ गई मान लीजिए, अब आपने मांगा स्क्रीन प्ले, सामने वाले के पास नहीं है, क्या करेंगे? एक अच्छा स्क्रीन प्ले लिखने के लिए मैंने कहा अगर कोई सिंसियर लेखक है तो कम से कम 3 महीना बहुत ही रफ ड्राफ्ट लिखने में लगाएगा। हमारे यहाँ पर आप जानते हैं श्रीराम राघवन जैसे बड़े लेखक मौजूद हैं हमारे देश में, फिल्म लेखक, जो एक एक फिल्म लिखने में 3-3 साल 4-4 साल लगाते हैं। तो कुछ तो यानी इससे अंदाज़ा लगता है कि इतनी मेहनत जब लोग कर रहे हैं तो यानी उसमें कुछ तो करना पड़ता होगा, राइट? ये ऐसा तो है नहीं कि हलवा बनाया और खा लिया वाला काम तो नहीं है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए और सिंसियर लोगों के साथ काम कीजिए। डन। अब ये लोग आपको अपना स्क्रीन प्ले फ्री में देंगे या कैसे देंगे, कैसे आप ले पाएंगे? देखिए, अगर आपके पास पैसा है तो निश्चित रूप से आप पैसा देकर ही स्क्रीन प्ले लीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपकी भावनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस बारे में तेज़ हैं कि नहीं, मुझको फिल्म बनानी ही बनानी है और हर कीमत पर बनानी है और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप फिर स्क्रीन राइटर को और जो एक्टर्स हैं उन सभी को आपको ये कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ,
मैं मेहनत करूंगा, मैं ये फिल्म बनाऊंगा, आप मेरा साथ दीजिए। फिलहाल मैं आपको कोई पैसा नहीं दे सकता हूं, लेकिन भविष्य में जब मेरी फिल्म चलेगी तो मैं आपको इतना इतना पैसा दूंगा। अगर मेरी फिल्म नहीं चल पाएगी तो आपका भी नुकसान होगा, मेरा भी नुकसान होगा, वो सभी जगह होता है। लेकिन अगर फिल्म चलेगी और मेरे पास पैसा आएगा तो मैं आपको इतना इतना अमाउंट दूंगा, या मान लीजिए इतना परसेंट दूंगा, या जो भी आप उस तरह का आश्वासन देना चाहते हैं। और वो कोरा आश्वासन मत दीजिए, बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहिए। एक व्यक्ति जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, यानी जो ईमानदार नहीं है, जो अच्छे दिल का इंसान नहीं है, वो अच्छा कलाकार कभी नहीं बनेगा, ये बात याद रख लीजिए। राइट, तो इस तरीके से आप स्क्रीन राइटर से डील कर सकते हैं और स्क्रीन प्ले उनसे ले सकते हैं। अब आपको स्क्रीन प्ले लेना किस तरह का है ये सुन लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़ीरो बजट की बात कर रहे हैं, तो आपको किस तरह का स्क्रीन प्ले ज़ीरो बजट के लिए चाहिए वो समझिए। ओके, कम से कम लोकेशंस, 1 या 2 लोकेशंस, 3 लोकेशंस चलिए, और वो लोकेशन भी ऐसी होनी चाहिए जो आपको श्योरिटी हो कि हाँ आपके पास हैं। 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोकेशन, ऐसी कहानी लीजिए, ऐसा स्क्रीन प्ले लीजिए। और अगर आप कहानी आप सुनिए, ज़्यादा लंबी कहानी के की प्रक्रिया में मत जाइए। एक पेज, 1 पेजर जिसको कहा जाता है, या सिनॉप्सिस जिसको कहा जाता है, आधा पेज या 1 पेज, वो सुनिए। वो सुनकर निर्धारित कर लीजिए कि हाँ आप वो फिल्म बनाना चाहते हैं, और फिर उसका स्क्रीन प्ले लेकर पूरा पढ़िए, तब जाकर डिसाइड कीजिए। स्क्रीन प्ले आपको ऐसा लेना है जिसमें कम से कम लोकेशंस हों, एक बात। दूसरी बात, कम से कम कैरेक्टर्स हों, 2 या 3 कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर जिनको हम कहते हैं, उतने ही हों। ये जो दूसरे अदर स्पीकिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो उतने ज़्यादा नहीं हों। अगर आप ले रहे हैं उस तरह की कहानी, तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैं इन लोगों को यहाँ से अरेंज करूँगा, इन जगहों से ये सारे कैरेक्टर्स मेरे पास मिल जाएंगे। राइट, तो अब आपने लोकेशंस मिनिमाइज कर दी, दूसरा आपने कैरेक्टर्स मिनिमाइज कर दिए। तीसरी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वुमन ओरिएंटेड, यानी कि किसी हीरोइन पर आधारित फिल्म कभी मत चूज़ कीजिए। अगर आपकी फिल्म में हीरोइन नहीं भी होगी तो और ज़्यादा अच्छा है। देखिए, ये जो दादी, भाभी, मामी के किरदार हैं, इनको करने के लिए काफ़ी सारी महिलाएं तैयार हो जाती हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि फिल्म की हीरोइन का रोल करना है, उसके लिए बहुत ही कम लड़कियां आपको ये सोशल मीडिया पर जो रोज़ आप देखते हैं कि अपने फ़ोटो डालती रहती हैं लड़कियां, ये भी तैयार नहीं होंगी। ये सिर्फ फ़ोटो डालने के लिए वहाँ पर हैं, काम करने के लिए नहीं हैं। जब एक्चुअल काम करने का समय आएगा तो आपको जाकर पता चलेगा कि इनमें से 90% जो है वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आप ऐसी कहानी चुनिए। जब अगर आपके पास पैसा है तो फिर तो एक बात ये लगे कि आप पेमेंट कर रहे हैं और फिर आप प्रोफेशनल को एंगेज कर सकते हैं, किसी भी आर्टिस्ट को, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये बात याद रखिए, कम से कम लड़कियों वाले किरदार आपकी फिल्म में हों, ये ध्यान रखिए। और लीडिंग लेडी अगर आप ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसका लंबा रोल होने वाला है फिल्म में, तो ये आपको दिमाग में पहले होना ज़रूरी है कि हाँ ये जो लड़की है मेरे फ्रेंड सर्कल में या जिसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो ये किरदार करेगी और मुझे इस बात की श्योरिटी है। राइट, ऐसी 2-3 विकल्प, 2-3 ऑप्शन जब आपके दिमाग में हो तभी आप एक वुमन ओरिएंटेड फिल्म लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। या फिर आप खुद ही एक लड़की हैं, आप डायरेक्टर जो हैं वो खुद ही लड़की है और प्रोड्यूसर लड़की है, तो फिर तो आपके लिए बड़ा आसान है कि आप किसी को भी इंगेज कर सकती हैं और काम करवा सकती हैं। लेकिन आप समझ गए मेरा ख्याल है। राइट, सो ये ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि एक कहानी ले लीजिए जो लड़की पर बेस्ड है और फिर अगले दिन से सोशल मीडिया पर चालू हो जाइए डालना, लीडिंग लेडी रिक्वायर्ड, वी डोंट हैव मनी टू पे बट वी विल मेक अ ग्रेट फिल्म। ये सब मत कीजिए, ये इस सब से कुछ हासिल नहीं होगा। आपका जो काम है वो फिल्म बनाना है, इस सब प्रक्रिया में मत जाइए। और अगर बाय चांस आप उन लोगों में से हैं जो इसी काम के लिए फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हो कि मतलब लड़कियां देखने को मिलेंगी या हैंडसम टाइप के लोग हैं, हैंडसम टाइप के लड़के हैं यहाँ पर, उनके साथ इंटरेक्शन होगा और उनके साथ उस टाइप का दिमाग लेकर आप लड़की हैं और फिल्म इंडस्ट्री में आ रही हैं, तो मत ही आइए। यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारा कचरा मौजूद है, उस कचरे में और कचरा मत बढ़ाइए। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको फिल्म से आप लगाव है, आप फिल्म मेकिंग की प्रक्रिया में इंटरेस्टेड हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं, तभी आपका स्वागत है।
वरना मत कीजिए। और पैसा कमाने के लिए अगर आ रहे हो तो भी मत आइए, ये पैसा कमाने वाली लाइन नहीं है। पैसा कमाना है तो कोई बिजनेस कर लीजिए, वहाँ पर आसानी से पैसा कमाएंगे। ओके, सो चलिए, स्क्रीन प्ले में आपने अभी लोकेशंस कम कर ली हैं, मिनिमाइज़ कर ली हैं, कैरेक्टर्स मिनिमाइज़ कर लिए हैं, वुमन ओरिएंटेड जो फिल्म थी वो आपने नहीं ली है। अगला जो ध्यान आपको रखना है वो ये है कि किसी भी जानवर को फिल्म में कहीं दूर दूर तक मत दिखाइए। अगर आप फिल्म को बाद में सेंसर करवाने वाले हैं और थिएटर में दिखाना प्लान कर रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से आप चाहते हैं, तो कभी भी फिल्म में किसी जानवर को मत दिखाइए। टूटे कांच में मैंने ये गलती की, और मैंने टूटे कांच में 2 कुत्ते, कुछ भैंसें, एक सांप और एक चूहा, ये सारे लोग दिखाए थे। बाद में जब सेंसर का समय आया तो मुझे पता चला कि मुझको हैदराबाद जाके एक अलग से सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि मैंने इन जानवरों के साथ किसी तरह का कोई दुर्भावना से काम नहीं किया है और किसी पर कोई अत्याचार नहीं किया है। तो मैं घबरा गया और मैंने उस सारे के सारे सीन ही फिल्म में से निकाल दिए। सिर्फ एक सांप हमारी फिल्म में रह गया जो डमी था, जिसका मेरे पास बिल था, तो वो मैंने फिर फिल्म में रखा। तो जानवरों से बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप मनमोहन देसाई नहीं हैं, अभी नहीं बने हैं एटलीस्ट, तो वो बादल और मोती जो उन्होंने मर्द फिल्म में दिखाए थे उतनी बड़ी सोच मत बनाकर चलिए। ओके, नेक्स्ट, तो इस तरह का स्क्रीन प्ले आप ले लीजिए। अब आप कहेंगे कि सर ये जो आपने इतना सारा क्राइटेरिया बता दिया, ऐसी कोई फिल्म बनती भी है क्या कि जिसमें जो कैरेक्टर भी कम है और लोकेशन भी कम है? बहुत सारी बनती हैं। मैं बताता हूँ ना आपको, मैं हूँ आपके लिए बताने के लिए। कुछ दिनों पहले राजकुमार राव साहब की एक फिल्म आई थी ट्रैप्ड, आपने देखी है? नहीं देखी? मैंने भी नहीं देखी। हाथ मिलाइए, मिलाइए मिलाइए, हाथ मिलाइए। तो वो फिल्म मैंने नहीं देखी, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन उस फिल्म में एक कैरेक्टर है जो एक लोकेशन पर ट्रैप हो जाता है और उसी बारे में पूरी कहानी है, इतना मुझे पता है। उससे पहले कुछ पहले चलते हैं, मनोज बाजपेयी साहब और उर्मिला, साथ में सुशांत सिंह। ये सिर्फ 3 एक्टर और एक बंगले के अंदर रामू जी ने कौन नाम की फिल्म बनाई थी, मेरा ख्याल आपने ज़रूर देखी होगी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। तो 3 कैरेक्टर्स को लेकर एक बंगले में फिल्म बनाई गई। और ये जो फिल्म थी, ये दूरस्थ, जिसको कहूँगा डायरेक्ट कॉपी या कुछ नहीं कह रहा हूँ, प्रेरणा लेकर बनाई गई थी जिस फिल्म से, वो थी इत्तेफाक, जो यश चोपड़ा साहब ने बनाई थी। उसमें राजेश खन्ना थे, नंदा थी और एक मेरा ख्याल इफ्तिखार थे। ऐसे 3-4 कैरेक्टर उस फिल्म में थे टोटल, और वो भी पूरी फिल्म जो थी वो एक बंगले में शूट हुई थी। आपको एक लेवल और आगे जाकर एग्जांपल देता हूँ। सुनील दत्त साहब ने एक फिल्म बनाई थी यादें, जिसके डायरेक्टर भी वही थे, प्रोड्यूसर भी वही थे, हीरो भी वही थे, और पूरी फिल्म में उनके अलावा और कोई नहीं था। पूरी फिल्म में सिर्फ एक कैरेक्टर थे, सुनील दत्त साहब। और यादें फिल्म मुझे फिर से उसे देखने का सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन मैं ज़रूर देखूंगा कभी। मैंने टुकड़ों टुकड़ों में देखी है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यादें फिल्म को बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। उसके साथ साथ कैमरा डिपार्टमेंट में और साउंड डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट्स में उसको बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो जब यश चोपड़ा साहब और सुनील दत्त और रामू जी जैसे बड़े बड़े कलाकार लोकेशन और कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर फिल्म बना रहे हैं, तो आप और मुझ में क्या, हम लोग क्या अलग करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखकर आप काम करें।